नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम चौक चौराहे से में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारा देश एक समस्या से गुजर रही है और वह समस्या है आतंकवादी हमला। और आतंकवादी हमला जो अभी फिलहाल हुआ पहलगाम में, और इसमें कई लोग मारे गए। रिपोर्ट की बात कहें तो 26 लोगों की जाने गई है और इसके साथ ही साथ एक वहां का स्थानीय व्यक्ति भी उसमें शहीद हुआ है जिसका नाम आदिल शाह है। इस घटना को लेकर पूरे देश में एक शोक और आक्रोश का माहौल था और इस आक्रोश के माहौल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। इस विषय को लेकर आम जनता क्या समझ रही है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे आज के दिन इस चौक चौराहे पे। इस चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं ज्ञान विज्ञान समिति के प्रांतीय अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद। शिवशंकर प्रसाद जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो पाकिस्तान को हमारा भारत जवाब दे रहा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकवादी हमला होते रहा है और जिस तरीके से पहलगांव में संगठित रूप से आतंकवादियों ने हमला किया, जिससे भारत के 26 नागरिक हताहत हुए, शहीद हुए, मारे गए, और उसके बाद का जो माहौल बना देश के अंदर, उस माहौल में हमारा एक दायित्व बनता था कि जो लोग भी इस कार्रवाई को किया है और जो सरकार भी इसको समर्थन किया है उसको जवाब देना। तो भारत सरकार ने इसको एक सर्वदलीय बैठक में सारे लोगों के मंशा के अनुसार इस काम को जो है सो पूरा किए हैं। और भारत के बहादुर सैनिकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हम ठिकानों पर हमला किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। और इस तरीके से देश के अंदर जब भी कभी कोई आतंकवादी कार्रवाई होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान ने माहौल बनाने का काम किया है, वैसी स्थिति में हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्होंने जो कार्रवाई किया है वह कार्रवाई स्वागत योग्य तो है ही। भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई होते रहनी चाहिए ताकि हम आतंकवाद को सीधे सीधे मुकाबला कर सके और उसको नेस्तनाबूद कर सके। यह एक अच्छी कदम भारत सरकार के द्वारा किया गया है। देश की राजनीति के अंदर अगर हम उलझते हुए चीजों को देखेंगे तो ये समझेंगे कि पहली दफा ऐसा है कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को नोटिस किया है कि जो हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके खिलाफ में भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसको हम स्वागत करें। लेकिन युद्ध के समय में हमको दिल और दिमाग को शांत रखकर काम करना की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून को अगर उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए जो है सो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हमारा कोशिश यह होनी चाहिए कि हम आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद तो करें, लेकिन युद्ध के नियमों के अनुसार आम नागरिक हताहत नहीं हो, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और हम जिस तरीके से हमारे कश्मीर के आम आवाम जो इस आतंकवादी हमले के खिलाफ में एकजुट हुए हैं वह भी काबिल तारीफ है। और जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अभियान चलाया गया है, इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक उसके साथ में खड़ा है और इस तरीके के आतंकवादी हमले के खिलाफ में हमको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं इस तरीके की चीजें आने वाला दिन में भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी सुन रहे थे शिवशंकर प्रसाद जी को। शिवशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छा कदम बताया है
और भूमि न्यूज पलामू भी इस कदम का समर्थन करती है और उन सैनिकों को हम सलाम पेश करते हैं जो कि पाकिस्तान में इन बातों का ख्याल रखते हुए कि वहां के नागरिकों को हम कोई हताहत नहीं करेंगे, इस तरीके से अपने ऑपरेशन को चलाएंगे। तो इसके लिए भी हम उन सैनिकों को भी सलाम फिर से पेश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले चौराहे पर इसी विषय पर किसी से बातचीत करते हुए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।